रेक्टल कार्सिनोमा या बड़ी आंत का कैंसर जिसे कहते हैं हम, उसकी 5 ऐसी अलामतें जिसका जानना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली अलामत में आल्टर्ड बावल हैबिट्स हो जाती हैं, जिसमें कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया हो जाता है, यानी कभी कब्ज़ रहती है और अगले ही दिन पखाने शुरू हो जाते हैं। ये कॉलन कार्सिनोमा की सबसे पहली अलामत है। दूसरे नंबर के ऊपर पखाने में खून आने लगता है और साथ एचबी कम रहने लग जाती है, ये दूसरी अलामत है। तीसरे नंबर पे पखाने वाला रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ट्यूमर होता है वो उसको बाहर से दबाना शुरू कर देता है, तो पखाना या तो कम आता है या आहिस्ता आहिस्ता आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ खाना पीना छोड़ता है तो उसकी भूख भी कम हो जाती है। आधी भूख कैंसर की वजह से कम हो जाती है और आधी इस परेशानी की वजह से कम हो जाती है, तो वज़न कम होना शुरू हो जाता है। चौथी अलामत वज़न में कमी की सूरत में देखने में आती है। मरीज़ एक तो खाना पीना कम कर देता है, दूसरे नंबर पे कैंसर के इफ़ेक्ट्स में भी उसकी जो भूख होती है वो ख़त्म हो जाती है। पांचवी जो अलामत आती है वो अर्ली मॉर्निंग स्पूरियस डायरिया इसे कहते हैं। ये ट्रू डायरिया यानी असल डायरिया नहीं होता, इसमें मोशन नहीं लगते, लेकिन सारी रात का जो म्यूकस इकट्ठा होता है, रतूबतें इकट्ठी होती हैं, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग खारिज होती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को ये लगता है कि उसे डायरिया हो गया और मरीज़ बार बार वाशरूम जाता है, लेकिन वाशरूम में उसे पखाने यानी मोशन नहीं आते। तो ये 5 तरह की अलामतें आती हैं जो कि ज़ाहिर करती हैं कि बड़ी आंत का कैंसर या एनोरेक्टल कार्सिनोमा हो चुका है। 50+ मेल फीमेल हो, उसको अल्टर्ड बावल हैबिट्स हों यानी कभी कब्ज़ और कभी पखाने हों, साथ उसका वज़न कम होना शुरू हो जाए, अनइंटेंशनल या कोई वजह के बगैर इनीमिया स्टार्ट हो जाए, भूख कम हो जाए और वज़न कम हो जाए, ये सारी की सारी एक पूरा एमलगम बनता है, रेसिपी बनती है जो कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के सिम्टम्स को ज़ाहिर करती है। तो सबसे पहले सर्जन को दिखाना चाहिए, पखाने वाली जगह का मुआयना कराना चाहिए, उसके बाद खून के टेस्ट, फिर बाकी कोलोनोस्कोपी, सिटी स्कैन वगैरह होते हैं, जिसके बाद कैंसर की तशखीस होती है अगर कोई अलामतें आती हैं। इस तरह से इस कैंसर की तशखीस की जाती है और फिर उसका इलाज किया जाता है। तो तशखीस बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी इसकी तशखीस होगी उतना मरीज़ के हक़ में बेहतर होता है, उतना उसके ऊपर सर्जरी छोटी करनी पड़ती है, उतनी रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी का यूज़ कम करना पड़ता है। अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी अलामतों का शुबा भी हो तो आप फ़ौरन किसी कंसल्टेंट सर्जन से अपना मुआयना कराएं और उसे इन अलामतों के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच।